वेलकम टू स्टडी विद कान्हा। फर्स्ट क्वेश्चन तो दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अभाज्य का मतलब होता है तोड़ना। जो नंबर्स दिए हुए हैं उनको तोड़ना है हमें। सबसे पहले देखेंगे, सबसे फर्स्ट जो है वो दिया हुआ है 140। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 140। अब 140 को मुझे तो उसके गुणनफल के रूप में लिखना है। जो टूट के आएगा, जो मुझे नंबर प्राप्त होगा, उसको हमें गुणनफल के रूप में लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 140 को हम लोग तोड़ेंगे। कैसे टूटेगा? सबसे पहले इसको हम 2 से तोड़ेंगे, तो ये 7 टाइम्स में जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे 2 से कट जाएगा, फिर इसको तोड़ेंगे 2 से। अगेन इसको तोड़ते हैं तो ये 3 टाइम में जाएगा, ये 5 टाइम में जाएगा। इसके बाद फिर देखेंगे क्या ये 2 से टूट रहा है या कट रहा है, तो 2 से नहीं कटेगा। फिर इसको हम काटेंगे, डायरेक्ट 5 से काटते हैं, 5 टाइम्स से। 5 से काटेंगे तो ये 7 टाइम्स में जाएगा। अगेन फिर इसको हम देखेंगे किसी और से कटेगा, नहीं कटेगा तो 7 को डायरेक्ट हम लोग 7 से ही काट देते हैं। 7 1 जा 7। तो यहाँ पे जो हमें प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, ये मेरा हो गया अभाज्य गुणनखंड। ये अभाज्य गुणनखंड बन चुका है 2 इंटू 2 से 5 इंटू 7। अब लेकिन इसको हमें लिखना है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। हमें अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब इसको गुणनखंड के रूप में, गुणनफल के रूप में बना लेते हैं इसको। 2 कितने? 2 जो है वो 2 टाइम है, मतलब 2 की पावर 2 लिख देंगे। फिर इसके बाद देखेंगे 5 1 टाइम है, तो 5 की पावर 1 लिख सकते हो, या फिर इसको सेपरेट ऐसे ही रख सकते हो। फिर 7 1 टाइम में है, तो 7 को 7 लिख देंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। फिर आगे सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 156। 156 को भी हमें सेम ऐसे ही तोड़ना है जैसे 140 को हम लोगों ने तोड़ा है। तो 156 को भी तोड़ेंगे सेम। सबसे पहले हम लोग 156 को भी 2 से तोड़ेंगे। अगर 2 से तोड़ेंगे तो ये 7 टाइम में जाएगा। फिर इसके बाद ये 8 टाइम में जाएगा। फिर इसके बाद हम देखेंगे क्या ये 2 से और टूट सकता है? बिल्कुल टूटेगा। तो 2 से भी और इसको तोड़ेंगे तो ये 3 टाइम में जाएगा, ये 9 टाइम में जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे क्या ये 2 से टूट सकता है? तो नहीं, 2 से अब नहीं टूटेगा, तो इसको हम 3 से तोड़ सकते हैं। 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। ठीक है, 13 आ जाएगा। फिर इसके बाद देखते हैं या किसी से टूटेगा, तो नहीं टूटेगा, तो इसको डायरेक्ट हम 13 से ही तोड़ देते हैं। तो 13 से अगर इसको हम तोड़ेंगे तो 13 1 जा 13 हो जाएगा। अब यहाँ ये जो है ये अभाज्य गुणनखंड बन गया है, बट हमें अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखना है। तो इसको गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे? 2 कितनी टाइम में है? 2 टाइम में है, तो इसको लिख देंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 कितना टाइम में है? 1 टाइम है, तो 3 की पावर 1 लिख देंगे, या सेपरेट ऐसे ही लिखा रहने देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर नंबर के पास 1 होता है। फिर 13 को हम सेपरेट ऐसे 13 लिख देंगे, ये आंसर हो जाएगा।